सभी लोगों को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 का जो दूसरा चैप्टर है मंत्र मंत्र का जो शेष अभ्यास का जो प्रश्न है घ और अंग, तो जो उसका रेखांकित अंश है उसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। घ जो है, आप देखिए जो रेखांकित अंश है उसके नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है देखिए, लिखा है आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। तो इसका व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि भगत जब डॉक्टर चड्ढा के लड़के को देखने के लिए आता है और सारे गिले शिकवे भुला करके उसके लड़के को जो सांप काटा था उसे झाड़ने के लिए आता है, तो झाड़ते समय वो मंत्र पढ़ता चला जाता था और कुम्हार और जो भी नात रिश्तेदार थे उसके ऊपर घड़े से पानी डालते थे, उसके शरीर पर, उसके सिर पर, उसके शरीर पर। तो जब भगत ने अपना मंत्र समाप्त किया और उधर सवेरा होने को हुआ, यानी सूर्य की लालिमा आकाश पे छाने लगी, तो उसी समय यानी कि उषा काल ने अपने लाल लाल आँखें खोली, मतलब पूर्व दिशा में सूर्योदय का समय हो गया, आकाश में लालिमा छा गई। उसी समय कैलाश की भी लाल लाल आँखें खुल गई, यानी जिस कैलाश को लोग अमृत समझ करके उसको गंगा में प्रवाहित करने की बात सोच रहे थे, वह कैलाश अपनी लाल लाल आँखें खोली और एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। जब उसके अंदर ये हलचल हुई तो डॉक्टर चड्ढा दौड़कर अपनी पत्नी मृणालिनी को गले से लगा लिया, अर्थात माहौल में खुशी छा गई। जहाँ पहले ये चारों तरफ उदासी का माहौल था, सबकी आंखों में आंसू था, वो चारों तरफ का ये जो उदासी था वो आनंद में मग्न हो गया। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है कि आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पानी पीने को मांगा। तो ये घ का जो 3 प्रश्न है इसका व्याख्या और प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हुआ। अब हम लोग आते हैं अंग। अंगों का जो पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप इसको लिख लेंगे। और फिर गद्यांश रेखांकित अंशों की व्याख्या करने की बात है, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ लिखा है कि मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब ये कि डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि उस व्यक्ति को यानी भगत को मैं जब थोड़ा उजाला हुआ तब मैं पहचानने लगा, और पुरानी बातें याद करके वो ग्लानि करते हैं कि एक बार यह मेरे दरवाजे पर अपने बीमार बच्चे को लेकर के आया था, लेकिन मुझे याद है कि मैं गोल्फ खेलने जा रहा था, उसको मैं देखा नहीं, उसका मुझे अब तक ग्लानि है। लेकिन उसी भगत ने हमारे बेटे को जीवन दान दिया है, यह सोच करके कहते हैं कि मैं उसे खोज निकालूंगा, यानी उस भगत को खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। आगे डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मुझे पता है कि वह कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा कहे थे कि अगर कोई मेरे बच्चे को अगर बचा लेगा तो उसको मैं अपना आधी धन संपत्ति उसको मैं दान कर दूंगा। तो यही सोच करके कहते हैं कि मुझे पता है कि वह कुछ लेगा नहीं, क्योंकि उसका जन्म
केवल यश का वर्षा करने के लिए हुआ है, मतलब उसका जन्म लोगों का परोपकार करने के लिए हुआ है, यश का वर्षा करने के लिए हुआ है। और उसकी सज्जनता ने, आगे कहते हैं कि उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यानी डॉक्टर चड्ढा उस दिन से संकल्प लेते हैं कि जो भगत ने जो सज्जनता, जो परोपकार, जो कृतार्थ का भावना जो दिखाया है मुझे, जो एक ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया है, अब उसी के दिखाए गए आदर्श पर मैं जीवन पर्यंत चलता रहूँगा। ये हो गया इसका व्याख्या। अब जो तीसरा प्रश्न है, ग्लानि किसको हो रही थी, तो आप पढ़े हैं गद्यांश, उसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चड्ढा भगत के दिखाए गए परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा जैसे आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है, इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में भगत का परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा और उदारवादी जैसे चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। तो इस तरह से आपका ये घ और अंग यानी अंग तक ही ये इसमें इस पाठ में जो अभ्यास का जो प्रश्न है दिया हुआ है। तो इस तरह से मंत्र नामक जो पाठ है ये पूरा का पूरा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।